और सबने देखा, वो चिल्लाते रहे, आवाज लगाते रहे और धीरे धीरे वो बालू रेती में विलीन। ये दृश्य जब घटना आकर लोगों को सुनाई तो चिल्ला रहे थे, इसीलिए चिल्ला रहे थे। हाँ, लेकिन जाने क्या हो गया उस आवाज में, वो आवाज सुनते 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 और वो बिल्कुल गायब। हुजूर महाराज ने पहले ही कह रखा था यहाँ सब आएंगे और जो आएगा उसकी संभाल हो जाएगी। तो आप अनुमान लगाइए, जिस समय वो यज्ञ की रचना करने के लिए गए थे, वहां बालू पर ये कहा गया था कि ट्रक भर भर कर घी, सामग्री, यहाँ तक कि नमक तक ट्रकों से भर कर आया था। 50 किलोमीटर के गिरदे में कितनी संगति होगी। विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम था, यानी कोई भी चीज ट्रक भरकर ही आई थी, उससे कम में तो गुजारा होगा ही नहीं। तो जब इतना सब सामान आएगा तो वहां जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने कहा इस बालू में ट्रक नहीं जा सकते, और सड़क बनवाने के लिए 50 किलोमीटर के गिरदे की सड़क बनवाने के लिए करोड़ों रुपया खर्च होगा, महाराज यहाँ का कार्यक्रम फेल कर दीजिए। उन्होंने कहा अरे तुम केवल इजाजत दीजिए, सड़क बनवाना हमारा काम है, वाहन वहां तक ले जाना हमारा काम है। गुरु महाराज ने इतना बड़ा चमत्कार दिखाया वहां कि हुजूर महाराज ने कहा ये जो झाबू खड़ा है, जो झाऊ बोलते हैं, इसको काट कर इसके नीचे बिछा दीजिए, ऊपर से बालू मिट्टी डाल दीजिए और गंगा जी के अंदर से कांप लेकर आओ, इसकी लिपाई कर दीजिए। वो 50 किलोमीटर की सड़क को कैसे बनाया, बालू के ऊपर झाऊ डाला, उसके ऊपर बालू डाली, उसको कांप से लिपाई कर दिया और ये कहा सबसे कह दीजिए आने दिया जाए, हम पहले इसका मुआयना करते हैं। हुजूर महाराज के पास अंग्रेजी जमाने की एक मोटरसाइकिल थी, उस पर उन्होंने एक प्रेमी को बिठाया और जिस समय गुरु महाराज उसको लेकर निकले तो लोग देखते थे, वो आई और वो गई। उस समय इतना सामर्थ्य था गुरु महाराज में कि मोटरसाइकिल पर एक प्रेमी को बिठाया, वो कह रहे थे हमको नहीं मालूम, जब गाड़ी चली तो हमने आंखें बंद कर ली। इतना स्पीड से गाड़ी उन रोडों पर घूमी कि जरा सी देरी में गुरु महाराज उस पूरे प्रांगण को घूमकर और आ गए। बोले सड़क बहुत मजबूत बनी है, अब कोई खतरा नहीं है। और भर भर कर ट्रक जहां जाते थे वहां चले जाते थे, लोग ताज्जुब करते थे। ऐसे करके बालू खोस कर प्रशासन के लोग देखते थे, ये तो बालू पर ट्रक चले जा रहे हैं, ये तो कांप है, मिट्टी कांप, जो दूर से लग रहा है कि सड़क है लेकिन ये तो मिट्टी कांप है, इसमें तो ट्रक तुरंत ही बैठ जाएगा। लेकिन बाबा जी के जाने वाले ट्रक बिल्कुल नहीं रुक रहे, दनादन जा रहे हैं। पूरा कार्यक्रम हुआ। अनुमान लगाइए ये अजूबे वाले काम गुरु महाराज ने क्यों किए? तुमको ये विश्वास दिलाने के लिए, घबराइयो मत हंसा, हम फिर आएंगे, काशीपुरी मुक्ति का नाका आके यज्ञ रचाएंगे। हम फिर आए और तुम्हारी हमने फिर से संभाल की। कबीर साहब ने कहा अब जाने की इजाजत दो। हुजूर मन नहीं कहता कि आप जाएं। बोले हम आ जाएंगे। कबीर साहब ने जमीन पर आसन लगाया, चादर ओढ़ी और कहा अब हम जा रहे हैं, रोने चिल्लाने का कोई काम नहीं है, तुम लोग अपने हिसाब से हमारे बाद क्या करोगे तुम जानो। ये कहकर उन्होंने चादर ओढ़ी और चले गए। ऐसे भी किसी को जाते देखा है? अब हम जा रहे हैं, शरीर छोड़ा और चले गए। उनके जाने के बाद बहुत बड़ी घटना घट गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, वहां तो मानवता का धर्म था। इन संप्रदायों से कोई लेना देना नहीं था। सभी संप्रदायों के लोग उनको अपना मानते थे। झगड़ा हो गया। हिंदुओं ने कहा जिस रीति से गृहस्थी धर्म वालों का क्रियाकलाप होता है हम करेंगे, अग्नि में रखकर इनका दाह संस्कार करेंगे। वहीं हिंदू समाज के महात्मा लोग उठकर खड़े हो गए, ये क्या करते हो? वो तो महात्मा थे, भले ही गृहस्थ थे लेकिन महात्मा थे, हम तो समाधि लगाएंगे। अब बताओ, एक व्यक्ति को दाह संस्कार किया जाए या समाधि लगाई जाए? पहले हिंदू संप्रदाय में झगड़ा हुआ, तब तक मुसलमान संप्रदाय के लोग आए, उन्होंने कहा होश में, वो मुसलमान संप्रदाय में पले बड़े, पैदा कहाँ हुए हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे समाज में, हमारे संप्रदाय में पले बड़े, हम उनका गोड़ दफा करेंगे। और लंबी समस्या पैदा हो गई। सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जिसके संप्रदाय में जो होता है सब कहने लगे हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अब तो झगड़े की नौबत आ गई। उनके जाने के बाद प्रेमियों में तुरंत झगड़े की स्थिति पैदा हो गई। अब सबने कहा अब बिना झगड़े की बात नहीं बनेगी। हिंदू कहें हम ऐसा करेंगे, मुसलमान कहें हम ऐसा करेंगे, सिख कहें हम ऐसा करेंगे, ईसाई कहें हम ऐसा करेंगे। अब सब जब अपने अपने जैसा करने लगे, अचानक से एक आवाज पीछे से आई, तो झगड़ा काहे को करते हो, क्या बात है? एक बड़े बुजुर्ग पीछे खड़े थे, वृद्ध थे।
उन्होंने पूछा क्या बात क्या है? बात यह है, पूरी बात बताई गई। मुसलमान ने कहा हमारे संप्रदाय के थे, हम ऐसा करेंगे। हिंदू ने कहा हमारे संप्रदाय के, महात्माओं ने कहा हमारे संप्रदाय के, जो जैसा कहे। तो उन्होंने कहा सुनो सुनो, ये कौन थे? तो सबने कहा, वो बोले हमारे मुर्शिद थे, वो हमारे फकीर थे, वो हमारे संत थे, वो हमारे महात्मा थे, वो हमारे अपने थे। अरे तो थे तो उनसे ये पूछ नहीं सकते कि हम तुम्हारा क्या करें? सब लोगों ने कहा पागल हो गए तुम, वो शरीर छोड़कर चले गए तो वो कैसे बता देंगे? बोले अगर वो पूरे थे, वो वास्तव में इस स्थिति में थे कि वो तुम्हारे गुरु होने का दावा कर सकें, तो वो पूरे थे, और पूरे थे तो वो निपटारा भी कब बता सकते हैं तुम्हें, उनसे पूछो वो बताएंगे। उन्होंने कहा पागल हो गए, जो शरीर छोड़कर चले गए तो मुर्दा शरीर क्या बताएगा? उन्होंने कहा मुर्दे शरीर से पूछो कि अगर पूरे हैं तो बताएंगे। वो बताएंगे, कैसे नहीं बताएंगे, पूछो उनसे। लोगों ने कहा अरे महात्मा जी की बात, बड़े बुजुर्ग हैं, वो कह रहे हैं, उसको सुनिए समझिए, देखें क्या कहते हैं। जाओ उनकी चादर हटाओ और उनसे कहो कि हम क्या करें। चादर हटाओगे तो वो बताएंगे। सभी संप्रदाय के लोगों ने एक एक छोर पकड़ा चादर का, और जैसे ही चादर हटाई, जहां कबीर साहब लेटे हुए थे वहां फूलों की ढेरी लगी थी। पीछे से आवाज आई, सभी संप्रदाय के लोग आपस में बांट लो और जिसको जो करना वो करो, सारे झगड़े खत्म। अब लोग फूल बांटने में लग गए, फूलों को बांट बांट कर अपनी झोली में भर लिया। तब तक किसी ने बीच में से आवाज लगाई, लेकिन ये मशवरा किसने दिया? ये झगड़ा खत्म करने का मशवरा किसने दिया? पहले उन्हें तलाशो। अब फूल भर भर कर भागे लोग, वो बताने वाले बाबा जी कहां गए? सब जगह पूरा मगहर छान मारा। देखिए एक बड़ी बात आ गई, ये झगड़ा कहां हुआ था? पूरा मगहर छान मारा। कहावत थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग बैकुंठ और मगहर में मरने पर नरक जाना पड़ता है। तो कबीर साहब जीवन के अंतिम समय कहां चले गए? मगहर। किसी स्थान पर मरने जीने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें लाया ले जाया। और उसका प्रमाण दिया कि मगहर में आज जीवन में पहली बार ऐसी घटना घटी कि वहां फूलों की ढेरी, सबने फूल जिस संप्रदाय के थे लोगों ने बांट लिए। लेकिन ये मशवरा किसने दिया? पूरा मगहर छान मारा वो महात्मा जी। फिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा इसलिए किया, उन्होंने कहा बच्चा हम शरीर छोड़ देंगे लेकिन तुम्हें कभी छोड़ेंगे। महात्मा जब पूरा संपर्क साधता है तो वो कितने भी चोले पुतले बदल दें, लेकिन एक पल भी तुम्हारे ऊपर से उनकी दृष्टि कभी हटती। शरीर छोड़कर भी शरीर धारण किया, तुम्हारे झगड़े का निपटारण किया और फिर तुम्हारे सामने से चले गए। अब जब अपने भाव से जानो समझो, तब उन्हें जहां चाहो वहां प्रकट कर लीजिए। भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। क्या कहा जाता है? अच्छे भाव से मालिक के दरबार में है, और ये सोच कर आया करो कि हम हुजूर महाराज के दरबार में जा रहे हैं, वो हमारी संभाल करने वाले हैं। तो जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे। जब मैंने अपना जीवन ही आपको समर्पित कर दिया तो संकट तकलीफ परेशानी आप जानो कैसी होती है। देखो हम फिर बताते, हम मानते हैं गृह कारज नाना जंजाला, कहीं अति दुर्गम शैल विशाला, बहुत विशाल शैल है। उस गृहस्थी में से भी हमें थोड़ा समय निकालकर गुरु के दरबार में हाजिरी करनी चाहिए। जब हम कहीं चूक कर जाते हैं तो क्या होता है, हमें चेताने के लिए वो संकट को इशारा करते हैं, थोड़ा उधर चले जाओ। जब वो संकट में आएगा तो हमको याद करेगा। हमारा बच्चा है, हमें याद नहीं करता, हमें बड़ी तड़प होती है। हुजूर को क्या होती है? तड़प। आपका बच्चा आपको याद न करे, आपका बच्चा कहीं परदेश में नौकरी करने चला गया है, महीने 2 महीने आपको फोन करके बात न करे, तो आपको क्या होती है? तड़प। हमारा अपना था, अब उसने इतने दिनों से फोन नहीं किया, मन बहुत व्याकुल है। जब तुम्हारा तो थोड़े समय के लिए तुम्हारा अपना था और उससे संपर्क नहीं हुआ तो तुम व्याकुल होते हो। वो तो हुजूर महाराज के तो आज तक थे और हमेशा रहोगे, तो जब तुम उनके संपर्क में नहीं आओ तो उन्हें तड़प नहीं होती होगी। तब वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत संकट सामने आता है और जैसे ही सामने आया और तुम्हें तुरंत हुजूर की याद, अरे मालिक अब हमारी संभाल करो,
तो जो संकट आता है वो खराब नहीं है। रहीमदास जी भी महात्मा थे, उन्होंने कहा रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिनों हित अनहित या जगत में जान परत सब कोई। परख करने के लिए बुरा समय बहुत जरूरी है। थोड़े दिनों तक बुरा समय रहता है और वो चला जाता है, उसमें ये परख पहचान हो जाती है हमारा अपना कौन है और पराया। जो वास्तव में तुम्हारे हित की बात करे वो तुम्हारा अपना, और जो सिर्फ निजी हित की बात करे, तुम्हारे हित से उसका कोई मतलब नहीं, उसे आप कभी